जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अंकित अंकल के प्लेटफॉर्म पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरण कमलों पर स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का शुक्राना सत्संग करे मुझे काफी टाइम हो गया। मैंने नवंबर में शायद शुक्राना सत्संग किया था, उसके बाद मैंने कोई शुक्राना सत्संग नहीं किया, और पता नहीं क्यों कौन सी नेगेटिविटी मुझ पर हावी थी कि मेरा शुक्राना सत्संग करने का मन भी नहीं हो रहा था। और मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा पता नहीं क्यों मेरा शुक्राना सत्संग करने का मन नहीं हो रहा है और मैं भी शुक्राना सत्संग नहीं करना चाहती। लेकिन गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था, बेटी तो शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैंने फिर गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मुझे शुक्राना सत्संग मुझसे करवाइए, बिना घबराए, बिना डर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुपा ने मुझसे शुक्राना सत्संग करवाने जा रहे हैं। आज मंडे है। आज मैं मंडे के दिन सुबह 8:24 पर अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरे घर में आज मौत मंडरा रही है। फिर मैंने मन में सोचा कि मौत मंडरा रही है, मेरे घर में तो सब सही है, ठीक ठाक है। और मैंने सोचा कि ये मैसेज किसी और के लिए होगा। उसके बाद रात हो गई, सब सो गए, और रात में ही मेरी सिस्टर की बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई। पूरी रात उसने उल्टी की और पूरी रात उसके पेट में दर्द रही। गुरुपा ने पता नहीं क्या संकट, क्या ऐसी परेशानी आई थी जो गुरुपा ने एक छोटे से कष्ट में काट दिए और मौत से बचा लिए। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, आपका करोड़ों में, मिलियन में, बिलियन में शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी सिस्टर को प्रोटेक्ट किया। गुरुपा ने मुझसे मैसेज के थ्रू उन्होंने बताया कि तेरे घर में फिर वो औरत आई हुई थी और कुछ रख कर गई है गुरुपा। और जिस दिन गुरुपा ने ये मैसेज दिया उसी के एक दिन पहले मेरे घर में एक चाची हैं जो
बगल में रहती हैं और काफ़ी दिन बाद आई हुई थी और मुझे नहीं पता गुरुपा और गुरुपा ने मैं उसे पता नहीं क्यों मेरे अंदर से उसके लिए अच्छी सोच नहीं है उसके लिए, क्योंकि बहुत ही अजीब टाइप की औरत है और मुझसे बहुत खिसियाती हूँ। फिर भी गुरुपा ने एक बार उसे मुझे मेरे सपने में उसे दिखाया था। मैं समझ नहीं पाई गुरुपा कि ये सपने में उसके आने का मतलब क्या था। जय गुरु जी। गुरुपा आप ही मुझे बताओ कि उसके सपने में आने का क्या मतलब था। और गुरुपा उस दिन मुझे मैसेज के द्वारा भी बताया कि औरत तेरे घर आई थी और कुछ रख कर गई है। और गुरुपा ने ये भी बताया कि तेरे जो पितृ लोग हैं उनको ब्लैक मैजिक के द्वारा बांध रखा हुआ है। गुरुपा हम ब्लैक मैजिक नहीं जानते ना हमारे घर में कोई जानता है। गुरुपा मेरी आपके चरणों में यही अरदास है गुरुजी कि हम इस ब्लैक मैजिक से हमारे पितरों को छुड़ाएं और उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। गुरुपा उन्हें बचाएं, गुरुपा उन्हें बचाएं, उनकी आत्मा को अपने चरणों से जोड़े गुरुपा, उनकी आत्मा को शांति दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने एक दिन मुझे सपना दिखाया। मुझे इधर भी गुरुपा ने कई सपने दिखाए जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। ये सपना मुझे हल्का से याद है। एक नानी है और मतलब बगल में पड़ोस में है, वो हमारी चाची लगती है और उसकी नतनी है जो कि मजार जाती हैं और पता नहीं क्या क्या करती धरती रहती हैं। मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मुझे सपना आया कि मैं उसके घर गई हूँ और उसके घर में बड़े बड़े बकस के ऊपर बैठी हुई हूँ। मेरी 2 सिस्टर और मेरे साथ गई हुई हैं। मुझे सही से याद नहीं कौन कौन सिस्टर थी। और वो वहां पास पता नहीं क्या कर रही है, सर को जमीन पर लगाए पता नहीं क्या कर रही है। तो और उसकी नानी उसके पास में बैठी हुई है और एक हमारी मम्मी की बुआ लगती है वो भी उसके जस्ट बगल में बैठी हुई है। मैं देखती हूँ पता नहीं क्या कर रही है और फिर मैं उसकी बातें सुनने के लिए उसकी तरफ मुंह घुमाती हूँ तो वो मेरी तरफ देखती है तिरछी निगाह से और अपनी नानी से बोलती है कि इससे कहो अपना मुंह उधर कर ले। तो फिर मैंने अपना मुंह उधर कर लिया। उसके बाद से पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और पता नहीं क्या क्या गुरुपा ने दिखाया, सारा सपना बुलवा दिया। बस गुरुपा ने इतना ही याद रखा है। और भी कई सपने गुरुपा ने मुझे दिखाया जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मुझे याद था पर मैं अभी सारे सपने को भूल गई। जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं वापस से शुक्राना सत्संग में अपने सपने के बारे में शेयर करूंगी। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया था और गुरुपा ने मुझे बताया मैसेज के थ्रू, बेटी तुझे बाहर के लोगों से नहीं लड़ना है बल्कि असली लड़ाई तो तेरे खुद के नकारात्मक विचारों से है जो तेरे मन की शांति को छीनने की कोशिश करते हैं, तुझे बार बार गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जब तू अपना मंत्र जाप और गुरबाणी में लगाती है तो तेरे अंदर से सारी बुराइयां सारे नकारात्मक विचार खत्म होने लगते हैं। मंत्र जाप गुरबाणी की शक्ति तुझे बुराई के रास्ते से बाहर ले जाती है, गलत विचार को तेरे ऊपर हावी नहीं होने देती। तुझे जितना मुझसे जितना ज्यादा तू गुरबाणी करेगी और मंत्र जाप करेगी उतना ज्यादा तू मुझसे जुड़ती जाएगी। तेरा मन शांत होता जाएगा, तेरे अंदर मेरा दिव्य ऊर्जा का प्रकाश होना शुरू हो जाएगा और वो दिव्य प्रकाश वो दिव्य ऊर्जा मैं ही हूँ जो तेरे अंदर प्रज्वलित हो जाऊंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे ऐसे मेरे लिए मैसेज देने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुपा ने मुझसे मैसेज के थ्रू बताया कि बेटी तूने कहीं पर कोई मन्नत मांगी हुई थी क्या? मुझे जरा से भी याद नहीं आ रहा है, अभी भी मुझे नहीं याद है कि मैंने कहीं भी मन्नत मांगी है और मैंने जहाँ जहाँ भी जो जो मन्नत मांगी उसे मैंने पूरा कर दिया है। लेकिन अभी गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि बेटा तूने कहीं मन्नत मांगी हुई थी जो तूने पूरी नहीं की। तूने कहा था कि मैं दर्शन करूंगी और प्रसाद चढ़ाऊंगी, ना तूने दर्शन किया ना ही प्रसाद चढ़ाया। बेटी मैं तुझसे कहता हूँ कि तू जो भी मन्नत मांगी है जो भी दर्शन करने के लिए बोला है उसके लिए तो उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग ले, वो तुझे माफ कर देंगे। और आगे से तू किसी से कुछ नहीं मांगना, तुझे जो मांगना हो जो कहना अपने गुरु पिता से कहना। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने कहाँ मन्नत मांगी है
कहाँ नहीं मांगी है, लेकिन गुरुपा मैं दिल से माफी मांगती, दिल से मुझे क्षमा करवाएं गुरुपा, मुझे क्षमा कराएं। और गुरुपा मुझे जो भी मांगना है, जो भी कहना है, मेरे गुरु पिता स्वयं मेरे पास है, जो ब्रह्मांड के मालिक है, पूरे ब्रह्मांड को देने वाले, पूरी दुनिया को चलाने वाले स्वयं भगवान शिव शंकर गुरु नानक मेरे साथ हैं। तो मुझे कहीं और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो हर रूप में गुरुपा आपको देखती हूँ, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे साहिब हो, मजार हो, कहीं भी हो, मुझे हर रूप में गुरुपा सिर्फ और सिर्फ आप दिखती हो। गुरुपा आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही मेरे जहान हो। मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती, मेरी हर सांस जो आपकी दी हुई है, मेरे दिल की हर धड़कन जो आपकी दी हुई गुरुपा, मेरा दिल से शुक्राना है गुरुपा, हर बात का शुक्राना गुरुपा। मुझे अपने आप से इतने छोड़कर मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है गुरुपा, इसका कर्ज मैं किसी भी जिंदगी में नहीं चुका सकती गुरुपा। हर जन्म में गुरुपा मुझे आपका साथ चाहिए, हर जन्म में गुरुपा, हर जन्म में गुरुपा मुझे अपने चरणों से जोड़ना गुरुपा। अगर जन्म देना तो गुरुपा अपने चरणों से ही जोड़ना गुरुपा। मुझ पे आपने इतनी कृपा की गुरुपा, इससे बड़ा शुक्राना और क्या हो सकता है गुरुपा, कि आपकी बेटी को आपने अपने आप से जोड़ लिया गुरुपा। मैं इस लायक नहीं थी, फिर भी गुरुपा आपने मुझे इस लायक बना के मुझे अपने आप से जोड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता। हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर दिन नया जीवन देने का शुक्राना, हर दिन मौत से बचाने का शुक्राना, हर पल अपनी भक्ति से जोड़े रखने का शुक्राना, हर दिन शुक्राना सत्संग सुनवाने का शुक्राना। जय जय गुरु वाह वाह, गुरु धन धन, गुरु शुक्राना, गुरु शुक्राना। गुरुपा ऐसी अपनी कृपा का हाथ मुझ पर और अपने पूरे परिवार पर, अपने पूरे घर पर बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा मेरी परसों की बात है, मैं परसों सुबह सुबह सोकर उठी और हमारे जिस रूम में हम सोते हैं उसी रूम में मेरा पूजा घर है। और मैं जैसे सो के उठी तुरंत लाइट ऑन की, लाइट ऑन करते जैसे मैंने, हमारे घर पर गुरुपा का स्वरूप नहीं है, तो भोलेनाथ बाबा को सुबह में डेली हाथ जोड़कर 5 बजे छत पर चली जाती हूँ। और जैसे ही मैंने सुबह सुबह उठी और लाइट ऑन की तो देखा मेरे मंदिर में तितली एक तितली घूम रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना। मैंने तितली को देखा, मैं खुशी हो गई कि सुबह सुबह ही गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन दिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अमृत बेला में मुझे डेली उठाते, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, लेकिन ठंड की वजह से मेरी नींद नहीं खुलती है। लेकिन हाँ, गुरुपा फिर भी मुझे उठाते रहते हैं और 5 बजे एग्जैक्ट जाके मेरी नींद खुल जाती है और मैं छत पर चली जाती हूँ और गुरुपा का शुक्राना सत्संग सुनती रहती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। चाहे 5 बजे ही आप मुझे उठाते तो हो गुरुपा अमृत बेला में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उठाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। पूरे घर की आप रक्षा करते हो, पूरे घर को प्रोटेक्ट करते हो गुरुपा। मेरी सिस्टर पता नहीं कौन सी भला कौन सी मुसीबत आई थी जिसे गुरुपा आपने उल्टी के रूप में और पेट दर्द के रूप में ही खत्म कर दिया। जय गुरुपा, मेरी सिस्टर पूरी तरह से चंगी हो गई है। जय गुरु, मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा प्लीज मेरी सिस्टर को सही कर दो गुरुपा। मेरे गुरुपा ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी सिस्टर को सही कर दिया। जय जय गुरु वाह वाह, गुरु धन धन, गुरु शुक्राना गुरु। अभी तक गुरुपा मेरे घर में कोई भी आपको नहीं मानता है और मेरी दिल से अरदास है गुरुपा कि मेरे साथ सब लोग मानने लगे आपको गुरुपा। मेरी सिस्टर और एक मेरी मम्मी मानती है गुरुपा और गुरुपा अभी तक फिलहाल कोई नहीं मानता है गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है गुरुपा कि मेरे घर में सब आपसे जुड़ जाए, सब आपको प्यार करे, सब आपको माने गुरुपा, सब आपको चाहे गुरुपा जैसे मैं आपको चाहती हूँ गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय जय गुरुपा, वाह गुरु धन धन, गुरु शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को कभी गुरुपा अपने से दूर मत करना, हमेशा अपने सीने से लगा के रखना गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है गुरुपा। जिस तरह से आप मुझे मेरा ख्याल रखते हो, अपने इस पूरे घर का ख्याल रखते हो, पूरी संगत का ख्याल रखते हो गुरुपा, वैसे ही अपना ख्याल रखना गुरुपा। हर पल अपना ख्याल रखो गुरुपा, हर पल अपना ख्याल रखो गुरुपा, कि हम सब बच्चे आपके हैं और आप हमारे हैं गुरुपा। हमसे या
आपसे ही हमारी दुनिया है, हमारा जहान है, हमारी खुशी हमारा गम है गुरुपा। अपनी बेटियों को हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना गुरुपा। जय जय गुरु वाह गुरु धन धन गुरु शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरी आपसे अरदास है गुरुपा, अपनी सारी संगत को, जितनी भी संगत आपने मुट्ठी पर संगत जो बनाई है सबको अपने चरण कमलों से जुड़े, सबके हर दुख को दूर कर, जैसे भी दुख है जो भी दुख है सबके दुख को दूर कर। अंकित अंकल जो हमारे सत्संग शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं गुरुपा, उन पर अपनी मेहर बनाना गुरुपा। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं गुरुपा, उनकी सेवा में उन्हें कामयाबी देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनकी भी हर मनोकामना को पूरा करना गुरुपा। जैसे हमने आपसे अरदास लगाई हमारी मनोकामना पूरी करो गुरुपा, वैसे ही गुरुपा हर संगत की मनोकामना, अंकित अंकल जी की मनोकामना पूरी करना। मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं गुरुपा जो आपके हैं, उन सब की मनोकामना को पूरा करना गुरुपा। गुरुपा मैं अपने घर के सारे सदस्यों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे मम्मी पापा जी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी चाची चाचा की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड, उसकी दोनों बच्चियों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। हम सारी सिस्टरों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे चारों भाइयों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरण कमलों में स्वीकार करना गुरुपा। हम उसे शुक्राना सत्संग करते समय जो भी कोई गलती भूल चूक हुई हो तो गुरुपा प्लीज मुझे माफ करना गुरुपा, मुझे माफ करना। और सारी संकट से भी यही प्रार्थना है कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु वाह गुरु धन धन गुरु शुक्राना गुरुपा। फिर से मुझे अपना शुक्राना सत्संग करने के लिए जल्दी ही बुलाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, आपके सत्संग शेयर करवा रहे हैं और मंत्र जप मेरा शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी गुरु जी के दर्शन 2019 में बटरफ्लाई रूप में हुए। फिर गुरु जी ने अपने स्वरूप दर्शन 2023 के नवंबर में दिए और उस बीच गुरु जी ने बहुत नींबू की तरह निचोड़ा, कहते हैं ना। फिर उसके बाद भी गुरु जी ने काफ़ी सारी टेस्ट ली और अभी भी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं वो तो गुरु जी ही जाने। और गुरु जी के कब पहली बार दर्शन हुए वो भी तो गुरु जी के अलावा कौन ही जानता है। तो संगत जी, ये 2025 में अप्रैल मई के समय पे मैंने मेडिटेशन चालू किया था। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि इतने मिनट ही बैठना है। कभी 10 मिनट हो गया, कभी 20 मिनट हो गया, कभी 6 मिनट हो गया, वैसे करके मेडिटेशन में बैठता था। तो फिर उसके थोड़े दिन बाद ही सत्संग में आया कि एक अंकल जी हैं, उनको गुरु जी ने बोला था बड़े मंदिर में जब वो गए थे कि बस बहुत मेडिटेशन हो गया। कि और अंकल ने भी थोड़े समय से चालू किया था, वो तो याद नहीं कितने समय से। सत्संग का टाइम हो गया तो माफ़ करना गुरु जी, संगत जी याद नहीं आ रहा। तो गुरु जी ने उन्हें बोला था कि तुझे मेडिटेशन की लोड नहीं है या तुझे करने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ करना याद नहीं है उसके लिए। तो फिर उसके बाद भी मैं नहीं समझा, फिर भी मैंने मेडिटेशन की। फिर गुरु जी ने टाइम स्केड्यूल ही ऐसा बदल दिया कि मेडिटेशन का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो तभी चैन फिर ना उसके बाद गुरु जी ने एक और सत्संग में सुनाया अपने वचनों के द्वारा कि अगर आप मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली
बॉडी के द्वारा तैयार नहीं हो मेडिटेशन के लिए, तो आपको मेंटल इश्यूज या मेंटली आप इल हो जाओगे। तो उसका शुक्राना गुरुजी ने बचा लिया, और ये गुरुजी ने एक सत्संग में भी सुनाया था। फिर जाके आज गुरुजी ने समझाया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर संगत जी, एक बार हम लोग मंदिर से आ रहे थे, तो फिर गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में माथे पे बटरफ्लाई माथे पे टच कर गई, मानो गुरुजी ने हाथ रखा हो, और पीछे मुड़ के देखे तो बटरफ्लाई वहां से ही आई जहाँ पे सूर्य थे। मतलब गुरुजी लाइट से आए और लाइट में ही पता नहीं कहाँ गए, अब वो तो गुरुजी ही जाने। और संगत जी, 2024 के दिसंबर और 2025 की जनवरी में सत्संग में बहुत आता था, जो भी गुरुजी सुनाते थे कि गुरुजी ने संगत को लाइट रूप में दर्शन दे दिया। ओम ओम जिसमें लाइट आ रही है वो रूप में दर्शन दिया। फिर वो सत्संग सुन के मुझे भी ऐसा होता था कि मुझे भी दर्शन चाहिए। और सत्संग में एक बार आया कि गुरु जी के दो रूप हैं, एक जो हम फिजिकल फॉर्म दिखते हैं स्वरूपों में वो, और एक लाइट रूप, जो गुरु जी कहते हैं कि मैं लाइट से ही आया और लाइट में चला जाऊंगा, वो वाला। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी गुरु जी के लाइट रूप में दर्शन चाहिए। तो ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि मम्मी पापा अंकल आंटी के रूम में मैं सोने गया था, क्योंकि पापा अंकल कुछ काम से बाहर गए थे। तो मम्मी आंटी तो सो गई थी। फिर मुझे कुछ गट फीलिंग है कि कुछ तो हो रहा है, क्या पता गुरुजी ने ही जगाया हो। मैं तभी जाग रहा था, पर गुरुजी ने बिठा दिया। फिर जहाँ पे सो रहे थे उसके सामने वाली दीवार पे अचानक से एक ब्लू लाइट का सर्कल हो गया। फिर वो देखा सर्कल, तो मैं अचंभे में हो गया कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, क्योंकि संगत जी उसमें पर्दा तो बंद था, और पर्दे से जो लाइट आ रही थी वो तो वाइट थी, तो ये लाइट ब्लू कहाँ से आ रही है। और वो भी अगर पर्दे से आ रही होती तो फिर वो ऐसा लगता कि पर्दे हिलने से वो भी हिलती, पर नहीं, पर्दे हिल रहे थोड़े थोड़े, फिर भी वो लाइट नहीं हिल रही। फिर ये सब देखा तो वापस मैंने वो लाइट पे देखा कि अब ये लाइट आ कहाँ से रही है। फिर लाइट अचानक से शिव जी के स्वरूप में बदल गई। जैसे आजकल वो वीडियो में दिखाता है ना कि कोई शेप किस चीज में बदल जाता है धीरे धीरे अपनी लाइन में बदल बदल के, तो वैसे ही वो सर्कल की बॉर्डर्स ऐसे शेप में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गई कि मानो शिव जी का स्वरूप है, और शिव जी ने अपना एक हाथ ऊपर करके रखा है और एक हाथ से दर्शन दे रहे हो। तो इतने डिवाइन दर्शन थे ना वो, कह नहीं सकते। और गुरु जी ने थोड़े महीने में ही दिव्य आभा के बारे में बताया, थोड़े महीने पहले। तो उसमें गुरु जी ने बताया था कि दिव्य आभा में गुरु जी ने ही सत्संग लिखवाए थे संगत से। तो मैंने तभी भी उसको बहुत लाइटली लिया दिव्य आभा को। तब ऐसा हुआ कि सुनने मिल रहा है तो सुन लेते हैं, अच्छी बात है कि पुराने संगत के सत्संग सुनने को मिलेगा। तो संगत जी, ये जो मैंने लाइट का दर्शन का बताया, ब्लू लाइट का, यही सेम दिव्य आभा में ऐसा ही बताया। और फिर जो अंकल ने बताया उसमें अंकल जी को, उसके बाद गुरु जी के भी दर्शन हुए उसमें, और उनके माथे में शिवलिंग दिखाई दिया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मैंने दिव्य आभा को इतना लाइट ले लिया, फिर भी गुरु जी ने बताया कि दिव्य आभा कितनी क्या बोलते हैं ऊंची किताब है, कि कुछ ना कुछ आपसे रिलेट कर ही जाएगा।
आपकी करंट सिचुएशन या फिर गुरु जी ने आपको जो दर्शन दिए हो या आपकी कुछ भी पहले की तकलीफ है उससे उससे भी रिलेट करके गुरु जी सॉल्व कर देते हैं दिव्य आभा से। इतनी डिवाइन बुक है और गुरु जी शिव पुराण का पाठ भी करवाते हैं, उसका भी शुक्र था। एक बार संगत जी क्या हुआ था कि 2017 की बात है कि मुझे ऐसा हुआ कि भगवत गीता का देखा, मतलब तभी छोटा था बहुत, तो फिर ना बस खाली ऐसे पेज घुमा रहा था फोटो देखने के लिए। तो पेज घुमाते घुमाते कहीं से तो ऐसे मन में आया कि शिव पुराण सुननी चाहिए। फिर तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे और कोई ग्रंथ का नाम ही नहीं पता, मुझे बस खाली इतना पता था 2 वेद होते हैं और उसमें से मुझे खाली 2 का ही नाम पता था कि एक तो ऋग्वेद और यजुर्वेद। माफ करना अगर गलत नाम बोला हो तो फिर गुरु जी ने तब से क्या कहते हैं शिव पुराण के बारे में सुनाया था कि वह भी होती है। और उसके अलावा बस खाली गुरु जी ने भगवत गीता का बताया था, क्योंकि संगत जी तभी मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे देवी देवता का ही पता था कि हमारे सामने है। बाकी मुझे बस खाली ये पता था कि महाभारत हुई है और एक रामायण हुई है। तो गुरु जी ने इतनी सारी कृपाएं की, इतना सारा सब कुछ बताया, फिर भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें तो बहुत सारी क्या सब कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आती, वो गुरु जी समझाते हैं, उसका भी शुक्राना। और इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी, संगत जी, सत्संग शेयर करता कोई भी भूल चूक हुई हो उसे दिल से माफ करना। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।